पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, राजघाट रोड, किली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के शाहगढ़ में कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाली, जो तहसील क्षेत्र के ग्रामों में पहुंचकर आमजन को देश में महंगाई और भाजपा सरकार की नीतियों को उजागर करने निकाली गई है। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर क्षेत्रीय विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में जन जागरण यात्रा की जा रही है, जिसमें आज विधायक तरवर सिंह लोधी ने शाहगढ़ तहसील क्षेत्र के लिए जन जागरण यात्रा शाहगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शुरू की। ये यात्रा शाहगढ़ से प्रारंभ की गई, जो तहसील क्षेत्र के ग्राम अमरमऊ में पहली आम सभा के साथ आगे की यात्रा पर रवाना हुई। लोगों ने आजाद कराया था, ये भी आप लोगों को पता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपने सीने पर गोली खाई और अपने प्राणों की आहुति दी, आज जो केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बैठी है, उस इतिहास को भुलाना चाहती है। और जिसने महात्मा गांधी जी के सीने में गोली मारी, नाथूराम गोडसे, उसकी पूजा कर रही है ये पार्टी और जगह जगह पर मंदिर बनवाने का काम कर रही है। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे आजाद चंद्रशेखर जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, इन सारे नेताओं ने मिलकर हमारे देश को आजाद कराया। लेकिन आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन किसी भी एक महान पुरुष जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी, उसका नाम नहीं लिया जा रहा। सिर्फ अमृत महोत्सव और मोदी मोदी। देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, जो कि हमारे देश की नींव थी और जिस नींव की वजह से हम आज तक मजबूत हैं। यदि ये लोग बोल रहे हैं कि हम देश को चला रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी और सीने पर गोली खाकर वो देश के लिए शहीद हुई। और उसके बाद राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस प्रकार हमारी मां को गोली में सीने में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, ये कल मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन ये बात नहीं राजीव गांधी ने सोची और देश की सेवा करने लगी। और 1991 में जाके उन्हें भी बम ब्लास्ट करके उन्हें खत्म कर दिया गया। उसके बाद भी उनका परिवार, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो और चाहे प्रियंका गांधी जी हो, अपनी जान हथेली में लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रही हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं इस उद्देश्य को लेकर कि भारत देश हमारा एक परिवार है और परिवार की हम मरते दम तक सेवा करते रहे। उमा भारती जी को पद पे रहने दिया, उसके बाद इसी शिवराज ने उन्हें पद से अलग कर दिया गया। उसके बाद बाबूलाल गौर, जो कि यादव हैं, उन्हें भी मात्र 5-6 महीने मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा रहने, उसके बाद उन्हें भी अलग कर दिया गया। और उसके बाद 2018 में आप सभी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और आप सभी के आशीर्वाद से मैं बंडा विधानसभा से विधायक बना। 2018 में जिस उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी,
जिन घोषणाओं को लेकर जो चुनाव प्रचार के दौरान आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं करी थी कि हम 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए वृद्धा पेंशन करेंगे, 21,000 जो बच्चियों की शादियों में रुपए दिए जाते उन्हें बढ़ाकर 51,000 करेंगे, गांव-गांव में गौशाला बनाने का काम करेंगे और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे और 1 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर के पंपों का आधा बिल माफ करेंगे। और इन सारी चीजों पर आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस सरकार ने काम शुरू कर दिया। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पच नहीं रही थी, शिवराज जी को नहीं पच रही थी, उनके वरिष्ठ नेताओं को नहीं पच रही थी कि यदि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार चल गई तो कोई भी वोटर हमें कई पंचवर्षीयों तक वोट देने वाला नहीं, क्योंकि सबका भला हो जाएगा। किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की जो बात कही थी, तो हमारे बंडा तहसील में 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है, हमारे सायगढ़ में 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ है, तो बहुत से किसान होंगे। इन सारी चीजों को लेकर हमारी 2018 में भारतीय कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मात्र 15 महीने में सरकार को गिरा दिया गया। इसलिए गिरा दिया गया कि अगर 5 साल सरकार चल गई तो भारतीय जनता पार्टी 2-3 पंचवर्षीय आने ही वाली है। मैं गौशालाओं के बारे में बता देना चाहता हूं। शाहगढ़ से सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज। पर्सनल ट्रेनिंग में रिजल्ट की गारंटी के साथ सागर शहर में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों के साथ एयर कंडीशनर सनशाइन जिम, लड़के एवं लड़कियों के लिए पूरी सुरक्षा के साथ 6000 स्क्वायर फीट एरिया में सर्विस सुविधा युक्त सनशाइन जिम, लग्जरी व्यवस्थाएं, स्टीम बाथ, सीसीटीवी कैमरा के साथ सर्टिफाइड लेडीज एंड जेंट्स ट्रेनर, डाइट कैंटीन के साथ सनशाइन जिम, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 6265745495, 7000483881, 8817368143।